बालक जेईई मेन 2023 का ये जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है सर्कल चैप्टर से बालक, आनंद आ जाएगा अगर इस क्वेश्चन को तुम खुद से बना लिए तो, और 100% एफर्ट के साथ ट्राई करोगे। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है क्वेश्चन लेकिन तुम बना लोगे, है ना। क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बालक। इक्वेशन एक सर्कल का बताना है जो कि इस लाइन को y=x वाला जो लाइन है इसको वो टच कर रहा है, यानी कि ये लाइन उस सर्कल पर टेंजेंट होगा। और साथ साथ ये भी बोला है कि उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पर होगा, यानी कि जो पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस का है वहीं पर उस सर्कल का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, ये बात है। एक और इन्फॉर्मेशन है, जैसे देखो सर्कल कुछ ऐसा होगा मेरे भाई, है ना। सर्कल कुछ अपने पास ऐसा होगा। देखो सर्कल किधर है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन साइड, और इसी पर एक्स एक्सिस पर ही कहीं ना कहीं सर्कल का सेंटर है, मान लेते हैं यहाँ पर है। एक्स एक्सिस पर बालक सेंटर है तो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो हो गया, वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो गया। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं कि ए। यहाँ तक बात ओके होगा, आगे देखा जाए। एक बात ये बोल रहा था कि y=x, देखो y=x इस पर टेंजेंट है, तो y=x मतलब क्या बालक, देखो y=x मतलब क्या, ये जो लाइन है तुम जानते हो ना कि इसका स्लोप 45 डिग्री होता है। कैसे, देखो ध्यान से, x को इधर लाए तो -x=0, ये है ये लाइन, मतलब ये लाइन। और स्लोप का जो फॉर्मूला है तुम क्या जानते हो, स्लोप कैसे निकालते हो, x के कोफिशिएंट का निगेटिव, x का कोफिशिएंट का निगेटिव, यानी कि x का कोफिशिएंट -1 है, इसका निगेटिव, बाई y का कोफिशिएंट 1, कितना आ गया बालक, 1 आ गया, यही स्लोप है। यानी कि tan थीटा का वैल्यू बालक 1 है, tan थीटा ही तो स्लोप है, और ये बालक यहाँ पर इस लाइन का 1 है। अगर ये 1 है तो फिर थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री, यानी कि ये जो लाइन होगा बालक। दूसरी बात, ये लाइन ओरिजिन से जरूर पास करेगा क्योंकि इसको 0 सेटिस्फाई कर रहा है, 0 रख लो 0, यानी कि ये लाइन ओरिजिन से जरूर पास करेगा। तो मेरे भाई इस लाइन को टेंजेंट बना लिया जाए, इस लाइन को क्या बना लिया जाए मेरे भाई, टेंजेंट। पास कहाँ से करना चाहिए, ये जो लाइन है ये पास करना चाहिए ओरिजिन से, ऐसा कुछ लाइन आया। ये जो लाइन है भाई मेरे, ये जो लाइन है ये है y=x, कितना डिग्री बन रहा होगा यहाँ पे, 45 डिग्री। क्लियर है बात। ये तो यार तुम्हें याद हो जाना चाहिए कि y=x या x=y का जो ग्राफ बनेगा वो इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन जाएगा 45 डिग्री पर। यहां तक बात ओके है। देखो एक और लाइन दिया है, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है बालक x -√3y = 0, इस लाइन को 2 यूनिट ये सर्कल कट कर रहा है। इस लाइन को, इस लाइन का रफ डायग्राम अगर बनाना चाहे तो इसका भी स्लोप निकाला जाए, स्लोप हो जाएगा यानी कि tan थीटा हो जाएगा x के कोफिशिएंट का निगेटिव यानी कि -1 बाई y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट है बालक -√3, ये और ये कैंसिल हो गया। tan थीटा अगर आ गया बालक 1/√3, मतलब थीटा कितना है, 30 डिग्री, है ना। यहाँ से अपने को मिला बालक कि थीटा जो है वो 30 डिग्री है, यानी कि। और दूसरी बात एक और नोटिस तुम कर पाओगे यहाँ पर, ध्यान से देखो, इस लाइन को भी ओरिजिन यानी कि 0 पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, x के जगह 0, y के जगह 0, LHS RHS के बराबर, यानी कि ये भी लाइन मेरे भाई ओरिजिन से निकल रहा होगा 30 डिग्री एंगल पर, है ना बालक, 30 डिग्री एंगल पर। और क्वेश्चन में ये बोला है ना कि ये जो सर्कल इस लाइन को जो कट कर रहा है, जितना दूर भी कट कर रहा है, ये टोटल यहां से लेकर के यहां तक का ये जो कॉर्ड का लेंथ बन रहा है ये 2 यूनिट है। कितना यूनिट बोला था मेरे भाई, 2 यूनिट बोला था, तो इसको हम लोग 2 यूनिट, इसका लेंथ बालक 2 यूनिट है। यहां तक बात ओके होगा। सर्कल का इक्वेशन बताना है, यानी सेंटर मालूम होना चाहिए और रेडियस मालूम होना चाहिए। सेंटर और रेडियस मालूम चल जाए तो सर्कल का इक्वेशन बता सकते हैं। और मजेदार बात यह है कि सेंटर भी मालूम चल गया है, एक कोऑर्डिनेट, बस ए का वैल्यू निकालना है। यहां से रुक करके एक बार दिमाग लगाओ कि क्या सोचिए, अगला थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करो, बहुत मजा आएगा, है ना। बहुत ही आनंद अतवा बालक, बहुत ही आनंद अतवा। देखा ध्यान से बालक, ध्यान से देखना है। एक बार बताओ कि ये बालक टेंजेंट है और ये सेंटर है, सेंटर से टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तो वो 90 डिग्री पर होता है। ये तो बालक तुम 10th में पढ़े थे कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करोगे तो कितना डिग्री मेरे भाई, 90 डिग्री। यहां तक ओके है। अच्छा दूसरी बात जैसे कि ये कॉर्ड का लेंथ 2 यूनिट है, ये जो ए बी कॉर्ड है, मान लेते हैं इसको मान लेते हैं मेरे भाई कि ये ए बी कॉर्ड है, ए बी ये कॉर्ड है ना। इस पॉइंट को मान लेते हैं सी। तो ये जो ए बी कॉर्ड है ये 2 यूनिट का है मेरे भाई। अगर इस पर सेंटर से अगर हम एक परपेंडिकुलर डाल दें तो तुमको ये भी तो मालूम है ना कि ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक लेट कर लिया जाए इसको डी पॉइंट, तो ए डी जो है ये बालक 1 यूनिट हो गया और बी डी भी हो गया 1 यूनिट, है ना। आधा बांट देता है, 2 यूनिट था तो परपेंडिकुलर डालोगे सेंटर से तो आधा बढ़ जाएगा, ये भी तुम जानते हो।
दूसरी बात इसको भी ज्वाइन कर लिया जाए, इसको भी ज्वाइन कर लिया जाए। क्यों ज्वाइन कर रहे हैं भी हम तुमको तुरंत बता रहे हैं। एक बस बेसिक सा चीज, इसको हटा देते हैं बालक, इसका तो कोई जरूरत है नहीं, है ना। एक बालक बस बेसिक सा चीज जो तुम्हें रिवाइज कर लेना चाहिए, और आई होप बालक तुमको याद भी होगा कि एक पॉइंट से एक लाइन का जो डिस्टेंस है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, उसका फॉर्मूला क्या था। जैसे यहाँ पर अगर हम ये अगर O पॉइंट है, अगर ये बालक O पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट अगर O है, तो अगर हम OC का लेंथ निकालना चाहें, OC का लेंथ निकालना चाहें तो ये कितना आ जाएगा। OC का लेंथ बालक आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखना, OC का जो लेंथ आ जाएगा, इस लाइन में इस पॉइंट को पहले रखना होता है ना। लाइन क्या है, लाइन है बालक अपने पास y माइनस एक्स इक्वल टू 0, ये वाला पॉइंट रखे तो तुम क्या रखे बालक, y के जगह पर 0 रख दिए क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है, और फिर यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस x के जगह पर कितना a रख दिए, यही वाला पॉइंट रखना पड़ता है। और उसके बाद नीचे में रूट के अंदर आ जाता है बालक, रूट के अंदर इसका और इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि ये आ गया मेरे भाई माइनस a/√2, और सिंस ये मोड था तो ये हो जाएगा a/√2, a/√2 आ गया बालक। क्या आ गया, OC का लेंथ आ गया a/√2। यहाँ तक बात क्लियर है क्या। AC का लेंथ आ गया a/√2, यानी कि एक पॉइंट से एक लाइन का अगर डिस्टेंस निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा करके हम लोग निकाल सकते हैं। करना क्या होता है, इस पॉइंट को इस लाइन में पुट कर दो, x की जगह x, y की जगह y, ऊपर में लिख दो, कांस्टेंट होता तो प्लस में कांस्टेंट भी आ जाता, और नीचे में रूट लगा करके सिंपल सा काम क्या करना है, दोनों के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके रूट लगा देना है, बात खत्म। अगर ये रिवाइज हो गया तुम्हारा, ये तुम अगर पहले से जानते हो तो ये अब क्वेश्चन आसान हो गया। देखो हम क्या बोल रहे थे, ध्यान से सुनो। ए का वैल्यू निकाल ले, काम हो जाएगा, ए का वैल्यू निकाल लेंगे बालक, काम हो जाएगा। देखो OC मतलब क्या, रेडियस, OC मतलब रेडियस, रेडियस भी बालक ए पर ही डिपेंड कर रहा है, रेडियस भी ए पर ही डिपेंड कर रहा है। ए का वैल्यू यहाँ पुट करोगे, ए का वैल्यू निकाल करके रेडियस यानी कि OC भी निकल जाएगा, यानी कि मेन टारगेट है ए निकालना, तो सर्कल का इक्वेशन तुम बता दोगे। ए एक वेरिएबल है बालक, और वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए वी हैव अ इक्वेशन, एक इक्वेशन बालक होना चाहिए। एक इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ठीक ना, ध्यान से देखो, एक इक्वेशन कैसे निकालेंगे। एक इक्वेशन तो अपने पास बालक मिल रहा है कि यहाँ पर OC जो है ये OB के बराबर हो जाएगा। OC जो है मेरे भाई ये OB के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक सर्कल का रेडियस होता है, और यार सर्कल का तो रेडियस इक्वल ही होता है, बात क्लियर है ना बालक। हम लोग OC तो निकाल लिए, OC निकाल लिए, कितना आया, a/√2 आ गया, ये भी बात ठीक है। OB निकालने का कोई तरीका नहीं मिल रहा है, OB निकालने का कोई तरीका नहीं मिल रहा है, तो OB को हटा दिया जाए। देखो कैसे हटाते हैं, ध्यान से सुनना। OB को बालक हटा दिया जाए, इस ट्रायंगल को तुम थोड़ा फिल करो, है ना। OB निकालने में परेशानी हो रहा है तो OB को हटा दिया जाए। ये एक बालक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में OB स्क्वायर के जगह पर हम लोग DB स्क्वायर, और DB बालक अपने पास 1 है, ये पूरा 2 था तो ये आधा 1 था, ये तो 1 है ना। ये वाला BD जो है बालक ये 1 यूनिट है, तो BD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर हो जाएगा। और OD निकालना आसान है, OD निकालना आसान है, क्योंकि एक पॉइंट से एक लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी भी तो निकाले ही है, वैसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या किया जाना कि अगर OC OB के बराबर है तो OC के स्क्वायर भी तो OB के स्क्वायर के बराबर होगा, OC अगर OB के बराबर है तो स्क्वायर भी बराबर होगा। तो यहाँ से OC का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, यानी कि a/√2 का स्क्वायर कर लिए, और बालक OB स्क्वायर के जगह पर रिप्लेस कर दिए, आ गया OD का स्क्वायर, है ना, प्लस BD का स्क्वायर, और BD 1 है यानी कि 1 का स्क्वायर। अब एक इक्वेशन मिल गया, ए में ए का वैल्यू निकालना आसान है, ए का वैल्यू निकालना आसान है। अब देखो बालक क्या करें हम, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन अब तुरंत बालक सॉल्व हो गया, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आ गया a²/2, यहां से देखो OD फिर से रिवाइज हो जाएगा कि एक पॉइंट से एक लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाले। बहुत ही आसान बात है, ये वाला पॉइंट इस लाइन पर निकाल रहे हो ना डिस्टेंस, इस लाइन के इक्वेशन में पुट कर दो। इस लाइन का इक्वेशन कितना था बालक, इस लाइन का इक्वेशन था x माइनस √3y इज इक्वल टू 0। पुट कर दो, y के जगह पर तुम क्या पुट कर दो, y के जगह पर 0, देखो y के जगह पर 0 पुट कर दिए तो ये बन गया x, और x की जगह पर a पुट करना है तो a/, है ना, a/, बालक हो गया, नीचे में रूट अंडर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और प्लस माइनस √3 यानी y के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी -√3 का स्क्वायर, -√3 का स्क्वायर। अंदर में बालक देखो, अंदर में ऊपर तो a रहा, इसका स्क्वायर करना था ना, ऊपर तो a रहा, नीचे में √4 आ गया, √4 से बाहर होगा तो 2 बन जाएगा, यानी इसको हटा करके हम लोग लिख सकते हैं 2, रूट बाहर से रूट हट जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये आया और +1 आया, ठीक ना। तो यहाँ पर अपने पास आ गया बालक a²
है ना, ए स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 4 प्लस 1। अब इसी को सॉल्व करना है मेरे भाई, इसको इधर लाया जाए, इसको इधर लाओगे तो ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 4 हो गया और इज इक्वल टू 1 हो गया। इसको आगे सॉल्व किया जाए, 4 एलसीएम ले लेते हैं भाई, 4 एलसीएम ले लिया अगर हम लोग तो यहाँ पर आ गया 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 4 को उधर भेज दिए तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया, ए का वैल्यू √4 यानी कि 2 प्लस माइनस 2 होता, प्लस माइनस 2 होता, लेकिन हम लोग प्लस 2 ही लेंगे क्योंकि ये कंफर्म है कि ये जो ए पॉइंट हम लेट किए हैं ये पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस। तो ए का वैल्यू आ गया मेरे भाई 2 और ए का वैल्यू 2 आते ही काम कंप्लीट, यानी सर्कल का इक्वेशन अब हम लोग बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। सर्कल का फंडामेंटल इक्वेशन क्या पढ़े हो, एक्स माइनस बालक ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर। तो एक्स माइनस यहाँ पर ए यानी कि 2 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना आ गया बालक, रेडियस था OC, OC इज द रेडियस और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 2 है, यानी कि यहाँ पर आ गया 2/√2 है ना, a का वैल्यू 2 निकाले ना तो यहाँ पर रख देंगे 2 और यही था OC का वैल्यू a/√2 आया था तो 2/√2, इसका बालक स्क्वायर कर देना है, 2/√2 का अपने पास स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ से आ गया अपने पास बालक एक्स स्क्वायर प्लस 4 है ना माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ से इसको स्क्वायर करोगे तो 4/2 आ जाएगा, ये कैंसिल होकर 2 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और बाद नीचे में बालक √2 का स्क्वायर 2 यानी कि 2 आ जाएगा। इसको इधर ला दिया जाए तो अपने पास इक्वेशन फाइनल जो ऑप्शन में था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x था बालक और ये इधर आया तो प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये ऑप्शन बालक सही था। आई होप बालक ये क्वेश्चन भी तुमको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आया होगा, काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारा रिवाइज हुआ होगा, है ना। इस टाइप का और भी कंटेंट देखने के लिए जो तुम्हारे जेईई मेंस जेईई एडवांस के सफ़र को आसान बनाता है बालक, लगातार इस चैनल पर अपलोड हो रहा है, एक बार चैनल को ज़रूर विजिट करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।